गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य एस के राय बनोधा क्रिएशन पे उस क्रिएशन को और आगे बढ़ाते हुए पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार गर्भ संस्कार क्या होता है और किस प्रकार इसकी ज़रूरत आजकल के युग में पड़ रही है और इसकी आवश्यकता इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। आइए उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखना हो तो आप लोग फिर से वो वीडियो को एक बार देखिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। आज मैं क्योंकि आज जो भी मैं बातें करूँगा रिसर्च ओरिएंटेड बात करूँगा, जो रिज़ल्ट आया है उस पे बात करूँगा। और ये बात है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस गर्भ संस्कार को इफ़ेक्ट डालती हैं और गर्भ में पल रहे जो शिशु है उस पर इफेक्ट डालती है। आइए, पहला है कि हमारे जीवन शैली का इम्पैक्ट कितना पड़ता है। दूसरा हम बात करेंगे हमारे इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स होती हैं, उनका कितना इफेक्ट पड़ता है। ये दो चीज़ें अगर हम जान जाएंगे, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को जब आप बनाते हैं ना, तो उसमें जो सीमेंट मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं और कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं जिसको सिर्फ एक इंजीनियर ही, टेक्नोक्रेट ही समझता है। वैसे ही शरीर को तैयार करना पड़ता है इस बिल्डिंग में शिशु को रोपित करने के लिए। एक चीज़ और बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन और इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल की जो बातें हैं, ये 90 दिन पहले से ही होनी चाहिए गर्भ में शिशु के आने से। देखिए आजकल क्या चीज़ें हैं, कौन सी लाइफस्टाइल है जो गड़बड़ कर रही हैं। आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत प्रयोग करना, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत प्रयोग करना, और हमने देखा अल्कोहल, टोबैकोज, इनका यूज़ बहुत हो रहा है। क्या आप इमेजिन कीजिए, पहले ये सब उतना नहीं प्रयोग होता था। और यूज़ ऑफ माइक्रोवेव्स, किचन में जाती हैं महिलाएं, कंसेप्शन होने से पहले ही माइक्रोवेव्स का यूज़ होना। आप देखते हैं माइक्रोवेव्स जो हैं उसकी वेव्स आती हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप माइक्रोवेव्स को कैसे उनकी वेव्स कितना असर पड़ेंगी। भाई, आपका शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। अगर कोई बायोफोटोन कैमरा से आप फोटो खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से सेल जो हैं एक दूसरे से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन वही माइक्रोवेव के कारण उसके इम्पैक्ट में आते ही उनमें एक चेंज आता है। जैसे छठ एक प्रोग्राम होता है, वो भी गर्भ संस्कार का ही एक युग है। बिहार में मनाया जाता है छठ संस्कार। महिलाएं आधा, जिनको कि बच्चे नहीं होते हैं या जिनको कुछ परेशानियां होती हैं, पुत्र कामना के लिए, पुत्र के जीवन के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र तो कहा जाता है लेकिन हम लोग पुत्र पुत्री में अंतर नहीं मानते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ऐसी महिलाओं को नाभि के नीचे पानी के अंदर सूर्य को उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए देखा गया है। वो क्यों? क्योंकि नीचे जो पानी के थ्रू जो सूर्य की जो वेव्स आती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि नाभि के नीचे ही यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ का जो भोजन होता है बहुत ही सात्विक होता है, हमने देखा है। और एक चीज़ और देखा है, गर्भ आने से पहले लोग ट्रेवलिंग बहुत करते हैं। पहले ट्रेवलिंग इसकी रोक देनी चाहिए, ट्रेवलिंग वर्जित है, ठीक है। और स्ट्रेस और फियर का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर डर हो जाए, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। मैंने ये समझाया लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल में क्या समझाया? टोबैको, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, माइक्रोवेव्स, इनका यूज़, मोबाइल। आपने देखा कुछ लोग अपने नाभि के पेट के ऊपर लैपटॉप रख के कोई देखते हैं कुछ चीज़ें, तो इनफर्टिलिटी का रेट बहुत बढ़ रहा है। तो ये भी गर्भावक्रांति की, गर्भ संस्कार की पहला रिक्वायरमेंट है। ये हमारे यहाँ जब भी चिकित्सक वैद्य होता है इसको दूर करता है। दूसरा आता है स्ट्रेस हार्मोन।
स्ट्रेस हार्मोन जो कि कार्टिसोल होती है, और ये बहुत बड़ा लोड होता है। अगर गर्भिणी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, और ये स्ट्रेस लेवल जो होता है ना कार्टिसोल, ये देखा गया है कि ये प्लासेंटा का जो बैरियर है, प्लासेंटा मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है फीटल सर्कुलेशन का, उसके बैरियर को क्रॉस करता है। तो ये भी अगर तनाव में हो, माँ कुछ ऐसा भोजन कर रही हो, ऐसे विचार कर रही हो, और तो ये बैरियर क्रॉस कर देता है और बच्चे में जाता है और बच्चे के मन पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो है, मैंने बताया था कि प्रथमम मासे कललम जायते द्वितीयो शीतोष्ण प्रपच्यमाना नाम तृतीय हस्तपाद शीर्षाम, मतलब तीसरे महीने के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगता है, और षष्ठे बुद्धि, छठे महीने में ब्रेन बनने के बाद बुद्धि का निर्माण हो जाता है। आप समझिए कि 90% डेवलपमेंट हो जाता है, फिर 5% तो बाहर आने के बाद होता है। तभी कहते हैं ना 1 साल तक मतलब गर्भिणी को गर्भ संस्कार बताया गया था कि 90 दिन पहले गर्भ स्थापित होने से और 1 साल बच्चा 1 साल का हो जाए तब तक गर्भ संस्कार चलता है। हो सकता है मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी हो। अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं चाहता हूं कि इसको शेयर, लाइक और करें और कमेंट करें। कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपको जरूर इन चीज़ों को, इन विषय में आपको सूचित करेंगे। तीसरी चीज आती है कि वो 90 दिन में क्या क्या हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है कि माँ और पिता की हम लोग प्रकृति का निर्धारण करते हैं। जैसे 7 तरह की प्रकृतियां होती हैं, वातज, पित्तज, कफज, पित्तज कफज मतलब द्वंद्वज और लास्ट वाली तीनों। तो 7 प्रकृतियां होती हैं। उसी हिसाब से उनके अंदर हम कई तरह की वस्ती देकर, जैसे महिला में हमने जो भी वस्ती किया उस सेलुलर क्लीनिंग, वस्ती अर्ध चिकित्सा होती है, नाभि के नीचे क्लियर करते हैं। उसमें देखा जाता है कि किसका रोग है, कौन सा रोग है, वात कितना प्रकोपित है, उस हिसाब से वस्ती दी जाती है। फिर उसी हिसाब से आहार शुद्धि किया जाता है। आहार शुद्धि के बाद विहार शुद्धि किया जाता है कि विहार मतलब डेली रूटीन, कब उठे, कब सोए, क्या सुने, क्या गुनगुनाए, चारों तरफ किस तरीके का माहौल हो, खुश रहे, दुखी ना रहे। तो उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन भी सिखाया जाता है, क्योंकि 2 महीने के बाद वीर की भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए, बीज पुष्ट होनी चाहिए। फिर नाड़ी शुद्धि भी होती है। नाड़ी शुद्धि मतलब योग प्राणायाम से मेडिटेशन सिखाया जाता है। और फिर पर्यावरण शुद्धि भी, जहाँ पे ये रखा जाता है ऐसे लोगों को, तो पर्यावरण शुद्धि क्या हुआ, फ्यूमिगेशन, कोई वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, कि कंसेप्शन होने के बाद माँ या बच्चा बीमार पड़ जाए। तो दोस्तों ये इम्पैक्ट होता है गर्भाधान पूर्व की बातों को मैंने आपसे बताया कि बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, और यही ब्रेन ही संस्कार को लाता है आगे चल के। उसको कोई चीज़ को पकड़ता है बच्चा, इंटेलिजेंट होता है, ग्रास्प करता है, मूड नहीं होता है। तो 36 हफ्ते बाद जब बच्चा निकलता है, उसके बाद 1 साल तक ये पूरी प्रक्रिया ये गर्भ संस्कार के माध्यम से फॉलो की जाती है। अगली बार हम बताएंगे, जो 3rd हमारा एपिसोड, जो कि फाइनल एपिसोड होगा, उसमें बताएंगे कि भाई पहले महीने में क्या खिलाना चाहिए, दूसरे में क्या, तीसरे में, चौथे में। तो इसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि ये जानकारी देना ही हम लोग का एक है कि एक लेमैन की भाषा में हम आपको समझाएं। ठीक है दोस्तों, आप बनोधा क्रिएशन को यूं ही वॉच करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। नमस्कार।